वहां पे चाहे प्रधानमंत्री आके रैली कर दें, चाहे मुख्यमंत्री वहां 10 बार रैली कर दें, उनके 10 रैली पे आदरणीय अखिलेश यादव जी की एक रैली भारी पड़ेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं। अखिलेश क्या हिंदू का बेटा नहीं खाता दूध दही, पढ़ने नहीं जाता है? आप इसका जवाब दे सकते हैं? गरीबों को बेघर कर दिए। कितने गरीबों को वहाँ पे अयोध्या में, पूरे उत्तर प्रदेश में बेघर कर दिए हैं, आपको शायद मालूम होगा। मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के बीजेपी और सपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सपा से अजीत प्रसाद हैं, वहीं भाजपा से चंद्रभान पासवान है। तो इसको लेकर के जो समाजवादी लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव था, राम मंदिर पीक पर था, राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी बड़े जोर शोर से उठा रही थी, लेकिन फिर भी बीजेपी जब लोकसभा हार जाती है, लेकिन अब जो उपचुनाव हो रहा है इसमें पूरी बीजेपी ने जोर लगा दिया है। मुख्यमंत्री भी दौरा कर चुके, वो कह चुके हैं कि इस बार मिल्कीपुर उपचुनाव जीत के रहेंगे। तो समाजवादी लोग क्या सोचते हैं कि इस बार मिल्कीपुर में क्या होना? देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक और ताबड़तोड़ तरीके से मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री अजीत प्रताप सिंह की जीत होने जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि वहां पे चाहे प्रधानमंत्री आके रैली कर दें, चाहे मुख्यमंत्री वहां 10 बार रैली कर दें, उनके 10 रैली पे आदरणीय अखिलेश यादव जी की एक रैली भारी पड़ेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं। अखिलेश यादव की एक रैली भारी पड़ेगी। एक रैली भारी पड़ेगी, जान लीजिए। मोदी जी आ जाए, योगी जी आ जाए, कोई आ जाए, कोई बीजेपी का फायर ब्रांड लीडर क्यों ना आ जाए, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी अकेले भारी हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी एक बार आ जाएंगे। लोकसभा में चूक गए तो इस बार नहीं चूकेंगे बीजेपी वाले। लोकसभा चूक गए थे। नहीं, देखिए, बीजेपी वाले अपनी पूरी ताकत लगा दिए, पूरा दमखम लगा दिए, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए रूपी फार्मूला दिया था, उस पीडीए रूपी फार्मूले ने पूरे देश और प्रदेश में तहलका बौंडर मचा के रख दिया। तहलका मचा के रख दिया। बिल्कुल। लेकिन अखिलेश यादव तो एक ही घर में टिकट दे दिए। पहले उनके पिताजी थे, अब बेटे को टिकट दे दिया। नहीं, देखिए, वो मतलब कि कहते हैं जो परिवारवाद का जो टैग लगता है। नहीं, देखिए, सही है का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा वहाँ मिल्कीपुर के वरिष्ठ नेताओं से राय लेके, वहाँ के बूथ अध्यक्ष, सेक्टर के प्रभारियों से बैठक करके, कोई और नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। बाकी वहाँ के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, मेहनती कार्यकर्ताओं से बैठक करके रणनीति बना के वहाँ पे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी को उतारा है। बीजेपी इतना महाकुंभ का भव्य तरीके से महाकुंभ का आगाज की है, तो क्या लगता है, कहे कि हिंदू अगर कटेगा तो बटेगा, सब हिंदू मिलकर के बीजेपी को वोट नहीं दे देंगे? देखिए, अगर यही नारा तो उनका लोकसभा चुनाव में भी था, कटेंगे तो बटेंगे, लेकिन आप देख लीजिए नतीजा क्या हुआ। नतीजा समाजवादी पार्टी और पीडीए के पक्ष में रहा, क्योंकि पीडीए परिवार अब जान चुका है कि अगर पीडीए परिवार की कोई रहनुमाई कर सकता है, वास्तव में उसका पीडीए परिवार का कोई अगुवा है, कोई संरक्षक है, तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। इनके अलावा कोई दूसरा नहीं है। क्या लग रहा है मिल्कीपुर में क्या होगा? समाजवादी पार्टी वहाँ चुनाव जीतेगी। कहाँ जीतेगी? मिल्कीपुर में। कुछ लोग नाराज हैं, कहे कि पहले जो है पिताजी को टिकट दिए थे, अब जो है फिर बेटे को दे दिए। क्या एक ही घर में सब टिकटवा दे देंगे? नहीं, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मीटिंग हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था, तब जाके टिकट क्लियर हुआ अजीत प्रसाद जी का। और वहाँ पे पूरा पीडीए समाज एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट करेगा और भारी मतों से विजयी बनाएगा। राम मंदिर बीजेपी बनवाई है। अरे वाह, राम मंदिर बनाए तो थे, लेकिन वहाँ चुनाव राम को लाया है, हम उनको लाएंगे। राम मंदिर तो बनवाए थे, आपको पता है, पूरा देश जान रहा है, लेकिन चुनाव कैसे हार गए वहाँ पे। अयोध्या का वहाँ कितने गरीबों का घर टूटा गया, तो तोड़वाया गया। वहाँ पे अयोध्या पासी को वहाँ की जनता ने सांसद बनाने का काम किया है। अगर अयोध्या में काम किए थे वो, या तो राम मंदिर बनवाए थे वो, तो क्यों वहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अयोध्या पासी चुनाव जीत गए थे? क्यों जीत गए बताइए? वहाँ की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, पीडीए समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है आज। लेकिन इस बार मोदी योगी का दौरा एकदम ताबड़तोड़ होगा। योगी जी दौरा कर चुके हैं, कितना भी कि इस बार नहीं जीतने देंगे। लोकसभा का मजा ले चुके हैं। कितना भी दौरा कर ले, आपको पता है 2024 के चुनाव में क्या हुआ? यूपी वाले खेला कर दिए, वैसे ही मिल्कीपुर के विधानसभा की जनता भी खेला करेगी। बीजेपी को वहां से बहुत बुरे तरह से हरा के भेजेगी। हाँ, बीजेपी बुरे तरीके से बहुत बिल्कुल हरा के भेजेंगे, बिल्कुल हरा के भेजेंगे। और योगी जी भी और मोदी जी कितना भी प्रचार कर ले, कितना भी दौरा कर ले, एक दौरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का सब पे भारी पड़ेगा। सब पे भारी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। महाकुंभ का आगाज किए इतना भव्य तरीके से, तो क्या लग रहा है इसके लिए जो वहाँ के हिंदू हैं वोट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं।
अगर हिंदू की बात कर रहे हैं तो हिंदू के ही बेटे आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हर एक मतलब किताब पर भी जीएसटी, दूध पे जीएसटी, दही पे जीएसटी। क्या हिंदू का बेटा नहीं खाता दूध दही, पढ़ने नहीं जाता है? आप इसका जवाब दे सकते हैं? गरीबों को बेघर कर दिए। कितने गरीबों को वहाँ पे अयोध्या में, पूरे उत्तर प्रदेश में बेघर कर दिए हैं, आपको शायद मालूम होगा। चाहे कोई अवैध कब्जा किया तो उसको ना हटाए। बिल्कुल नहीं, अवैध कब्जा कोई नहीं किए थे साहब। कहाँ है सर आप? आपको मालूम होगा। बुलडोजर चला रहे थे क्योंकि अवैध कब्जा था। बुलडोजर तो अगर हम उनके बारे में कुछ बोलेंगे योगी जी के बाद, बुलडोजर चला रहे बिल्कुल नहीं चल रहा है। बहुत बहुत गुंडा माफिया है। एक मिनट सर, बहुत आप ये बताइए कहाँ गुंडे माफियाओं को बुलडोजर चल रहा है, आप जरा हमको बता दीजिए महोदय। आपके इसी जौनपुर में ब्रिजेश सिंह हुए, चाहे राजा भैया हुए, चाहे धनंजय सिंह हुए, जितने भी मुख्यमंत्री जी के जाति के, स्वजाति के जितने भी अपराधी माफिया हैं, एक माफिया के ऊपर बुलडोजर चला हो बता दें हमको। केवल पीडीए परिवार के लोगों को ये लोग परेशान करने का काम करते हैं, प्रताड़ित करने का काम करते हैं। ये केवल जाति विशेष की सरकार है। आप बता दीजिए, बड़े बड़े माफिया हैं इनके सरकार में, लगातार उनको संरक्षण मिल रहा है इनकी सरकार में। वो तो कह रहे हैं कि गुंडा माफिया सबको ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। आदरणीय अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे नेता हैं। तो समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग बहुत ही शालीन और बहुत सज्जन लोग हैं, जिससे समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ पीडीए को एकजुट कर रही है और पीडीए को एकजुट करके 2027 में सरकार बनाने जा रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी 27 का ऐलान कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जीते नहीं, 27 का ऐलान। लोकसभा का जाते हैं देखिए, लोकसभा का बिगुल जिस क्रांतिकारी तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने फूका है, उसी तरीके से 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए परिवार के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। तो इस बार लग रहा है जीत जाएंगे। बिल्कुल 2007 अच्छा, मिल्की वाला बिल्कुल समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर चुनाव जीतेगी। उपचुनाव अजीत कुमार सरोज चुनाव जीतेंगे। हार जाएंगे तो आरोप लगाएंगे, यही है? बिल्कुल नहीं, हारने वाले ने। पीडीए समाज एक हो चुका है साहब। पीडीए समाज इस समय समाजवादी पार्टी के साथ है, चुनाव नहीं हार सकते। अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोग थे। मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, फिलहाल आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।